हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम का हमारा 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा चौथा क्लास है। इसमें भी मैंने कुछ सिंपल ही क्वेश्चन लिए हैं। आगे हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 28 व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा कर सकते हैं तो शेष काम को एक अन्य सप्ताह में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सा बात समझने की कोशिश करना है। काम को ये समझना है। देखिए, काम को 2 तरीके से समझा जा सकता है। कह रहा है काम के 7/8। तो 7/8 का मतलब मैंने कई बार समझाया है भिन्न के सेक्शन में या कहीं भी चैप्टर में समझाता रहा हूं कि जब काम के 7/8 की बात करें तो इसका मतलब कुल काम कितना है। पिछले सवाल में भी मैंने समझाया है कुल काम है कितना, 8। और इस बंदे ने किया कितना 7। तो एक बात समझना है, इस तरह से समझिएगा कि 28 व्यक्तियों ने केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। बाकी आप जब ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर आपको डाटा सीधे लिखने की ही काम आएगी। M 28 है। अच्छा, डे कितना लग रहा है? देखिए, इसमें वीक में कहा है तो हफ्ते को घंटे में बदलने से आसान है दिन में बदलना। तो 7 दिन, एक हफ्ता मतलब 7 दिन में काम करता है। और वर्क दिया है, वर्क कितना काम करता है? टोटल वर्क तो 60 है, लेकिन वो करता कितना है? 7 काम करता है। अच्छा, दूसरे सेंस में पूछा है कि कितने आदमी लगेंगे। सप्ताह उतना ही लगना चाहिए एक अन्य सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह वही एक सप्ताह कराना है, लेकिन काम हो कितना बचा हुआ। कुल काम 8 था, 7 काम करना, तो बचा कितना? 1। तो आपको MD/W बराबर MD/W से चलना है। तो MD/W बराबर MD/W से चलेंगे तो रख देंगे 28 × 7 बटे वर्क कितना है? 7। और यहाँ पे लिखेंगे मैन पता करना है तो यम ही लिखे रहते हैं। डे वही 7 डेज और वर्क कितना है? 1। ध्यान से देखिएगा, सब मल्टीप्लाई में है तो नीचे नीचे को काट सकता है, ऊपर ऊपर को काट सकता है। लेकिन कुछ कट पिट करने के लिए देखिए, ये 7 जो है, ये 7 जो है इस 7 को काट सकता है। अब आप सोच रहे हैं नीचे भी काट सकता है, बिल्कुल नीचे काट सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं इधर काट रहा हूं। फिर 7 एकम 7 और 7 चौक 28। आप ऐसे भी कर सकते, 7 काट देते हो, 7 1 जा और 7 4 जा भी काट सकते थे। तो टोटल यहां से यम बराबर कितना आ गया? 4। मतलब कितने व्यक्ति काम करेंगे? 4 व्यक्ति काम करेंगे। तो 7 दिनों में वही काम जो बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो यम बराबर कितना आ गया? 4 मैन। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, हमने आपसे बताया था ABCD लिखा हो या किसी का नाम लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि रमेश काम को शुरू करता है, 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से समझना है, सिंपल उसी तरह सवाल लगाएंगे। आप एक बात देखिएगा, राजा और रमेश इसी तरह लिखते थे ना AB को, राजा और रमेश। राजा कितने दिन में करता है? 20 दिन में। रमेश कितने दिन में करता है? 25 दिन में। सिंपल, आपको तरीका पता चल गया होगा। इधर LCM निकालेंगे और इधर क्या लिखेंगे? 1 डे वर्क। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मित्र? 100। 20 पंचे 100, 25 चौका 100। एलसीएम सिंपल है। अब आप समझिए, जो बीच वाला दिया है, ये दिया कितना है? दिया क्या है आपको? 1 दिन का काम। अच्छा, एक बात सवाल से समझना, यहीं से देखिए डाटा समझने चलना है। काम शुरू कौन करता है? रमेश। अच्छा, रमेश कितने दिन काम करता है? 10 दिन। तो एक बात बताइए, टोटल काम है कितना मेरे पास? 100 पुरियाना है ना, 100 काम। अब रमेश ने कितने दिन काम किया है मित्र? रमेश ने 10 दिन काम किया है। और 1 दिन में ये बंदा कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो इसका मतलब कुल काम कितना कर दिया इसने? कुल काम कर दिया इसने 40।
समझ में आ गई। 10 दिन इसने अकेले ही काम किया, शुरू अकेले ही करता है और एक दिन में 4 काम करता है तो 40 काम कर दिया। अब बाकी बचा काम कितना, ध्यान समझिएगा, बचा काम कितना, बचा काम हमारे पास हो गया 60। टोटल काम है कितने, 100, 40 इसने कर दिया, बचा काम 60। कह रहा है बाद में राजा ने काम शुरू कर दिया। अब देखिए एक बात बताइए, काम किसने शुरू कर दिया, राजा ने। अब दोनों मिलकर काम को करने लगे, राजा ने काम को शुरू कर दिया, ठीक है। अब राजा भी आ गया है तो अब दोनों मिलकर काम करने लगे हैं और कितने काम को पूरा करना है इन्हें, 60 काम को पूरा करना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर वन डे में कितना करते हैं, वन डे वर्क कितना है इनका, 9। तो जब दोनों मिलकर 9 काम करते हैं तो यही 60 काम तो करना है, बाकी 40 काम तो 10 दिन में रमेश ने पूरा कर दिया है। तो इस 60 काम को 9 दिन, 9 पर डे 9 करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो गया। तो शेष काम के लिए दिन, शेष काम का दिन, दिन कितना हो जाएगा मित्र, 60 से किसको भाग कर देंगे, सॉरी 60 को 9 से भाग कर देंगे। देखिए कटेगा तो हो जाएगा, 3 से कट रहा है 30, 30 से कटेंगे 20/3, तो ये कितना हो गया 6 सही। अब ध्यान से देखिए ये हो गया 6 सही 2/3 आ गया। तो शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, 6 सही 2/3 दिन में। अच्छा पूरा काम कितने दिन में है पूछा, तो कुछ काम तो इसने 10 दिन में पूरा किया था ना, तो कुल समय कितना हो गया मित्र, कुल समय 10 दिन तो इसने रमेश ने अकेले लिया है और बाकी काम में 2 आदमी मिल गए हैं, 6 सही 2/3, तो टोटल हो गया 16 सही 2/3 डेज। समझ में आ गई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल ये भी है। कह रहा है कि यक्स 1/4 काम 6 दिन में करता है। एक्स जो है वो 1/4 काम, ध्यान से समझिए, एक्स जो है 1/4 मतलब 1/4 काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। अब याद आपको कुछ बात आ रही होगी, जो पहले क्लास दूसरे क्लास को लगातार फॉलो कर रहे होंगे उन्हें बात समझ में आ रही होगी। ये काम है यक्स जो है 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो एक्स की कैपेसिटी क्या है पूरे काम को करने की, मैंने क्या बताया था कि 6 को इस 4/1 से पलट के गुणा कर देते हैं, 24 दिन। समझ गए होंगे जो लोग क्लास को फॉलो कर रहे हैं हमारे, ठीक है। तो x कितने दिन में करता है, 24 दिन। y शेष काम को 12 दिन में करता है। अच्छा y को ले लेते हैं। अच्छा 1/4 काम 6 दिन में कर दिया किसने, x ने। y शेष काम, तो शेष बचा कितना मित्र, 4 में से 1 हो गया तो 4 में से कितना बचा, 3, तो 3/4 काम बचा है, समझ रहे हैं। और कितने दिन में ये मित्र पूरा करते हैं, 12 दिन में, ठीक है। तो y की कैपेसिटी क्या है ये पता हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्या करते थे, दिन को जो फ्रैक्शन दिया होता था उससे पलट कर गुणा करते थे, 4/3, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 4 चौक 16 डे। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए y कुल काम को कितने दिन में कर सकता है ये पता चल गया, सॉरी x कितने दिन में कर सकता है और y कितने दिन में कर सकता है। तो ये x और y की वो पता चल जाएगी कि वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। भाग ये तो दिया था कि इतने भाग को हमें पता करना था, पूरा काम उसकी कैपेसिटी ही होती है। तो अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही तरीका आपको आगे तो पता ही होगा। x बराबर यहाँ 24 लिखते हैं, y बराबर 16 लिखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। आपको अब आगे समझ में आने लगी होगा। 24 दूना 48, 16 तिया 48। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। दोनों मिलकर मतलब दोनों को जो 3 2 5, तो वन डे वर्क कितना हो गया, एक्स और वाई का एक दिन का काम कितना हो गया, एक्स और वाई का एक दिन का काम 5 हो गया, एक दिन का काम 5। तो टोटल काम है कितना मेरे पास, टोटल काम 48। तो 48 काम को अगर वो एक दिन में 5 काम करते हैं तो 48 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कट करेंगे, अब ये कट तो होना नहीं है, डेसिमल में जाएगा, लेकिन ऑप्शन हमें फ्रैक्शन में दे रहा है तो हम फ्रैक्शन में जवाब देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 5 9 45, 9 सही 3/5 डेज,
ठीक है, सारे सवाल इसी मेथड पे लगेंगे, किसी भी सवाल पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, केवल एक सवाल ऐसा होगा जो इससे थोड़ा सा हट के जाएगा, उसी सवाल पे मेहनत करना, बाकी 100 to 100% सवाल जो हम दो तरीके पे चल रहे हैं इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चनों का सेट बनता है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABC मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ध्यान से समझेंगे, मतलब बंदे ने टेंडर ले रखा है, 550 रुपए में वो काम पूरा करने वाले हैं। कह रहा है A और B मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं। मतलब उनका जो भी टेंडर है, मतलब ABC तीनों बंदों का जो टेंडर है वो 550 रुपए का है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। बट A और B मिलकर 7/11 काम ही करते हैं। तो जो जिस हिसाब से काम करता है, जो जितना काम करेगा, कितने दिन की बात नहीं, काम जो जितना काम करेगा वो जितना भाग काम करेगा, यहां पे काम का भाग दिया है, जो जितने भाग काम करेगा पैसा उसी काम के हिसाब से बटेगा। अब A और B ने मिलकर के 11 काम में से 7 काम कर दिया है। A और B ने मिलकर के टोटल 11 कामों में से 7 काम कर दिया, तो C कितना काम करेगा मित्र समझिएगा। कुल काम कितने हो गए मित्र, ध्यान समझिए, कुल कितने हो गए 11। A और B ने मिलकर किया कितना, 7 में से 11, तो C को कितना बचा 4। अब कुल काम है 11, AB को ने किया 7, C ने किया 4 काम, तो जितना काम कर रहा है वो उतने ही काम का पैसा पाएगा। अब इस सवाल में पूछा गया C को कितना मिला, मतलब हिस्सा क्या है, तो टोटल काम जो 11 है वो कितने रुपए का है, 550 रुपए का है। जब 11 काम 550 रुपए का, तो यहां से एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, वैसे यहां लगाने तरीका नहीं, इसका मतलब एक काम 50 रुपए का बन रहा होगा, है ना। 11 काम 550 रुपए का है, तो एक काम कितने का बन रहा होगा, एक वर्क कितने का बन रहा होगा, 50 रुपए। भाई 11 से भाग करेंगे 50 रुपए। तो अच्छा एक बात बताइए, AB ने कितना काम किया 7, तो 7 पच्चे, देखिए एक काम 50 का, 7 काम 7 पच्चे पाए तो 350 रुपए। और C ने कितना काम किया 4 काम, तो 25 के 200 रुपए। तो C को कितना रुपया मिला 200, इसको कितना मिला 350। तो A और B मिलकर जब करते हैं तो टोटल कितना रुपया का काम करते हैं 350 का। जबकि C काम 4 काम करता है तो कितने का काम करता है 200 रुपए का। तो सवाल में यही पूछा गया है कि C का हिस्सा कितना होता है, मतलब C कितना रुपए का काम करता है। तो C कितने रुपए का काम करता है 200 रुपए का काम करता है। बहुत सिंपल वे में सवाल था, इसका उस तरीके का कोई मतलब नहीं है, बस समझने की बात है। उसी तरीके से जब ऐसे सवाल आएंगे कि ये इतने दिन में कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है, इतने दिन में कर सकता है, तो रुपए को कैसे बांटा जाए, तो जिसका जिस हिसाब से वनडे वर्क होगा, जिस हिसाब से जिसका वनडे वर्क होगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, वो भी सवाल लगाएंगे, वो जिस उस टाइप का जब सवाल आएगा तो वो भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये 4 सवाल आप पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।